सभी का हार्दिक है। हमने आपके समक्ष थोड़ा सा जो दिन आज नवरात्र में है उसकी चर्चा हमने थोड़ी सी आपके समक्ष की। अब मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने जो सेट्स हैं उनको प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ, सेट म्यूट कर लीजिए, क्योंकि आप अगर आपस में बातचीत करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन म्यूट करके अगर करेंगे तो यहाँ डिस्टरबेंस नहीं आए। क्योंकि विषय जो है अब धीरे धीरे करके एक बड़े विलक्षण स्थान पर पहुंच गया है श्रीमद् भगवत गीता का। जैसा कि हम सभी ने इसको देखा कि 11वें अध्याय में प्रवेश करने से पहले जो 10वां अध्याय था, उस 10वें अध्याय में भगवान ने अपनी सारी विभूतियों का और अपने सारे ऐश्वर्यों का वर्णन किया। उससे जिज्ञासा जो अर्जुन है उसके मन में और भी ज्यादा बढ़ गई। और जैसा आपसे मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि जिज्ञासा जो है उसके कई स्तर होते हैं। एक स्तर वो होता है जब आप जानना चाहते हैं, और जानते 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 अब आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है जहां पर आपको ऐसा लगता है कि घर में अमन करवाया। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपका जो स्वभाव है, वो स्वभाव आपका बस अब इससे आगे रुकना नहीं चाहता। वो चाहता है कि जो मैंने अभी तक सुन लिया, बहुत कुछ सुन लिया। आप लोगों में भी मैं कभी कभी देखता हूँ कई लोगों के जो प्रश्न हैं, मैं आज आपके साथ बैठ नहीं पाई। कोई बात कई तो मुझे वैसे ही बहुत आप इतने कमजोर क्यों हो गए हो? अब ठीक हो गई हूँ। नहीं, बहुत कमजोर हो गए हो। इंसान बन गई हूँ अब। पहले हाँ जी, म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी, म्यूट करिए, म्यूट। आप लोग अंदर आ जाइए आराम से, आंटी भी घूम। हाँ जी बेटा, म्यूट करिए, म्यूट करिए। हाँ जी। हाँ। अब ये होता है डिसकंटिन्यूटी हो जाती है। म्यूट कर दीजिए उनका। हाँ, ये जो अपने अपने सेट अगर आप म्यूट कर लें, फिर आप जो मर्जी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप पता नहीं क्यों, क्या वजह है कि हम सेट जो है उनको म्यूट करना क्यों भूल जाते हैं। तो 10वें अध्याय की जो मैं बात कर रहा था, उसमें ये विचार जो है ये परिपक्व हुआ। क्या परिपक्व हुआ? उसने कहा कि मेरा जो अज्ञान है, अर्थात मेरा जो मोह है, वो नष्ट हो। और जब मोह नष्ट हो गया तो उसके बाद में अब ज्ञान की उत्पत्ति, अर्थात ज्ञान आना चाहिए ना। यहाँ स्थिति बिल्कुल अलग है। मैं वही कह रहा था आपसे कि देखिए, काफी हम लोग कोशिश करते हैं कि गहराई से समझने की कोशिश करें, लेकिन बीच बीच में ये जो चीज आ जाती है, ये कभी कभी अवरोध कर देती है बहुत ज्यादा। तो हम लोगों में भी मैं देख रहा हूँ कि कई मेरे पास में व्हाट्सएप के ऊपर कई प्रश्न आते हैं, और उन प्रश्नों में एक उतावलापन, एक व्याकुलता, एक बेचैनी होती है। वो बेचैनी ये होती है कि अध्यात्म को या धर्म को समझने के बाद जो संसार की अनित्यता है, ये तो हमें समझ में आ गया। ये तो समझ में आ गया कि ये सब नश्वर है। कुछ कुछ समय के बाद में सब कुछ बदल रहा है, प्रतिक्षण सब कुछ बदल रहा है। कौन सा समय किस समय आ जाए जब हम अपने जीवन की इस यात्रा को यहाँ समाप्त कर दें। लेकिन ये एक तरफ होता है, और दूसरी तरफ क्या होता है? दूसरी तरफ ये होता है कि हम लोगों ने जो सत्संग के माध्यम से सुना है या जाना है, उसकी हम एक भी झलक अपने जीवन में नहीं देखते। ये जो दोनों स्थितियां हैं, एक तरफ हाथ, सारी चीजों का, वक्त का या समय का हाथ से निकल जाना, और दूसरी तरफ
अपने जीवन में कोई भी उपलब्धि ना हो पाना, ये कभी कभी खास करके जो जिज्ञासु है या जो साधक है उसके मन में एक तड़प पैदा करता है, व्याकुलता, एक बेचैनी पैदा करता है। और यही बेचैनी आप समझ लीजिए यहाँ पर अर्जुन के साथ में भी घट रही है। अर्जुन के साथ में भी क्या घटा, उसके साथ में भी यही घटा कि बहुत कुछ सुन लिया, अभी तक ज्ञान के बारे में सुना, भक्ति के बारे में सुना, ध्यान योग के बारे में सुना, आदमी हमारी जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के संयम के बारे में सुना, उसकी सारी प्रक्रियाओं के बारे में सुना, जो हमारे मन के जो विकार हैं, है ना, मन के जो रोग हैं, उन रोगों के बारे में भी सुना, और ये भी सुना कि उन रोगों की निवृत्ति कैसे हो सकती है, ये रोग आते कैसे हैं, ये बहुत कुछ सुन लिया। और भगवान जो है उनकी विभूतियों के बारे में भी सुन लिया। और किसके मुख से सुना, किसी और के मुख से नहीं, बल्कि स्वयं भगवान के मुख से सुना, अर्थात अपने गुरु के मुख से सुना। तो गुरुमुख होने के बाद में भी क्या वजह है कि हम आत्ममुख नहीं हो पाए? गुरुमुख तो हो गए, पहले हम गुरुमुख नहीं थे, पहले हम मनमुख थे, है, मन की तरफ हमारी प्रवृत्ति जाती। अब जो प्लस पॉइंट हुआ हमारे साथ में, सुनने का जो प्रतिफल हुआ, स्वाध्याय का जो प्रतिफल हुआ, वो ये हुआ कि हमारी जो वृत्तियां मन के पीछे भागती थी, हम जो मन के पीछे भागते थे, अब हमको थोड़ी सी समझ आ गई, तो हम क्या हो गए, अब हम मनमुख नहीं हैं, बल्कि हम क्या होता है, हम गुरुमुख होते। ये पहला स्टेप है हमारा, मनमुख से गुरुमुख होने। और जब हम गुरुमुख हो जाते हैं, अर्थात गुरु की तरफ हमारा जब मुख हो जाता है, अभी तक क्या है, गुरु की तरफ हमारी पीठ है, लेकिन जिस समय आप अपने गुरु के समक्ष जाकर बैठते हैं, आपके अंदर इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि आप उसके सामने बैठ सके। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी आंखें ही चुराते रहते। जैसे आपने बचपन में अगर अनुभव किया हो, मैंने तो किया, मैं तो इसलिए इस बात को स्वीकार करता हूँ, जब भी कोई आचार्य होता था, जब भी कोई महापुरुष आश्रम में आता था, तो हम उससे बचते थे। क्यों बचते थे? क्योंकि उसने छूटते ही एक सवाल पूछना होता था, कौन सी क्लास में पढ़ते? इस क्लास में पढ़ते। अब आपने ये तो बता दिया कि इस क्लास में पढ़ते हो, अब इस क्लास में कौन कौन सा सब्जेक्ट तुमको अच्छा लगता है, ये वाला लगता है, वो और कोई बात नहीं करते। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, अच्छा इसमें तुमने ये पढ़ा होगा, कि हाँ जी पढ़ा होगा, अच्छा जरा सुनाना। आपने देखा होगा कि बच्चे आमतौर पर इसीलिए जो अपने बड़े हैं या अपने जो गुरु हैं उनसे कतराते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से कच्चे हैं। अंदर से हमको पता है कि हमने जो कुछ पढ़ा है वो हमें आत्मसात नहीं हुआ है, वो हमारे मन के अंदर या हमारी बुद्धि के अंदर या हमारी हृदय के अंदर उसका प्रवेश नहीं हुआ, हमको पता है इस बात का। इसीलिए कहीं ऐसा ना हो। और फिर दूसरी बात, हमारा अहंकार, वो पूछे और हमसे अगर उसका जवाब ना दिया जा सके तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। आप समाज के अंदर बैठे हुए हैं, लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, सत्संग आप कर रहे हैं, और सत्संग के बीच में वो जो वक्ता है उसने आपसे कोई प्रश्न पूछ दिया, और आपसे अगर उस प्रश्न का उत्तर अगर नहीं बनता है, तो आपको लगता है कि अरे ये तो मामला बड़ा गड़बड़ हो गया, आपके अहंकार को चोट है। लेकिन जब आप में ये सामर्थ्य आ जाती है कि आप आगे बैठते, आप पीछे नहीं बैठते, सीट में स्कूल के अंदर आप आगे बैठते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप आगे बैठे हुए हैं तो आपका टीचर सबसे पहले सवाल किससे पूछता है? जो आगे बैठे। और आपको अगर पूरी की पूरी तैयारी है, तो अगर आप आगे बैठे हैं तो आपको किसी भी प्रकार का भय, है ना, या किसी भी प्रकार की झिझक नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ? जब आप गुरु के सम्मुख बैठने की सामर्थ्य अपने आप में पाते, जब आप गुरु से प्रश्न करने की सामर्थ्य अपने आप में पाते, और गुरु कहते हैं, गुरु क्या कहता है? पीठ थपथपाता है आपकी कि बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये जब बात आपकी आती है तो ये क्या हुआ
कहते हैं ये है गुरु के सम्मुख बैठना। यहाँ जो अर्जुन है, अर्जुन की स्थिति क्या हो गई है, अभी तक वो मनमुख था, मन से बहुत सारी चीजें कल्पना से उसने सोची हुई थी। जिस समय आप शुरू शुरू में देखते हैं जिसको हम विषाद की स्थिति बोलते हैं, लेकिन धीरे 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 वो खुलना शुरू हुआ और खुलते खुलते ऐसी स्थिति में आ गया कि अब वो भूल गया, ये भी भूल गया कि मैं युद्ध करने आया, वो ये भी भूल गया कि मैं संग्रांगण में अर्थात युद्ध भूमि के अंदर खड़ा हूं। वो उन प्रश्न और उत्तर के अंदर इतना डूब चुका है कि अब उसको सिर्फ दो ही लोग दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन? एक वो खुद और एक सामने खड़े हुए श्री कृष्ण और उनके साथ में जो हो रही वार्ता है। इतना डूब चुका है। ये स्थिति क्या है? ये स्थिति अब, लेकिन इससे तो बात बन नहीं रही, इससे बात बन नहीं रही। व्याकुलता और बेचैनी उसके अंदर बहुत हो गई है। इसीलिए उसने प्रश्न क्या किया कि ये जो आपने मुझको समझाया है, मेरे मन में शक नहीं है, लेकिन कृष्ण एक काम करो, इसको क्या मुझको दिखा सकते हो? भगवान ने कहा हाँ दिखा सकता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ। इसको आप जरा जोड़िए। नरेंद्र जो है, विवेकानंद जिनको हम बाद में बोलते हैं, वो नरेंद्र गए रामकृष्ण परमहंस के पास और रामकृष्ण परमहंस को उन्होंने सीधा सीधा एक सवाल पूछा कि जिस भगवान की आप चर्चा करते हो, जिस माँ की आप चर्चा करते हो, क्या उसको आपने देखा है? क्या आपके अनुभव में आया है या सुनी सुनाई? अर्थात आप आंखों देखी बोल रहे हैं या सुनी सुनाई बोल रहे हैं? एक वही व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस जो थे, वही एक ऐसे थे। उन्होंने कहा हाँ देखा है, मैंने देखा है, मैंने उसका अनुभव किया है। और वो देखा है इसका अर्थ ये नहीं कि कभी देखा था ना, देखा था नहीं, देखा है का मतलब क्या है कि अभी भी देख रहा हूं। ने नरेंद्र ने कहा कि अच्छा, आप अगर अभी भी देख रहे हैं तो क्या मेरी स्थिति आप ऐसी कर सकते हैं कि एक तो मैं उसको देख लूं और मैं भी आपकी तरह हमेशा देखता रहूं? सच बताइए, आपके मन में भी कभी कभी ये कौतूहल होता है जिस समय आप सत्संग सुनते हैं, जिस समय आप श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर चर्चा सुनते हैं? आज ही सुबह एक बहन के साथ मेरी थोड़ी सी चैट हुई, वो क्या इसी बात को ले। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे मन में खलबली पैदा हो, कहीं ना कहीं हमारे मन में ये एक होता है कि अरे, जो हमने सुना है या जिसको हमने जाना है उसका अनुभव हमें क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं देख पा रहे? तो वहां जो है, रामकृष्ण से जब उन्होंने ये बात कही तो रामकृष्ण ने उसका कोई जवाब नहीं। क्यों जवाब नहीं दिया? वो जवाब इसलिए नहीं दिया कि अभी इसका मतलब कहीं ना कहीं जो प्रेपरेशन है वो पूरी तरह से है नहीं। उसका जवाब देना था तो रामकृष्ण चुप रहे। और आप सभी जानते हैं कि एक बड़ी विलक्षण घटना घटी। और वो घटना क्या थी? एक बार स्नान करने के लिए गए गंगा जी में, और जिस समय डुबकी मारी, किसने? नरेंद्र ने डुबकी मारी, तो रामकृष्ण ने उसका जो सिर था वो पकड़कर पानी के अंदर ही रख दिया, दबा दिया। और जब नीचे की तरफ दबाया तो वो जो नरेंद्र था, युवा था, वो झटका मार के बाहर निकला। तो उसने पूछा ये क्या कर रहे हैं आप? उसने कहा कुछ नहीं, तेरे सवाल का जवाब। तूने मुझसे एक प्रश्न किया था, तुझसे मुझसे एक सवाल किया था। वो सवाल क्या था? वो सवाल ये था कि मुझको भी दिखाओ। कहते हैं जब तेरे भीतर बेचैनी इस तरह की हो जाएगी, जैसे जब तू पानी के अंदर था तो तुझे सांस लेने की बेचैनी थी, तुझको पता था कि अगर कुछ क्षण भी अगर मैं और नीचे रहा तो मेरे प्राण जा सकते हैं, मेरी मृत्यु हो सकती है। कहते हैं ये बेचैनी जब हमारे भीतर पैदा होती है तो उसका उत्तर भी हमको तत्काल मिल जाता है। वो जो परमात्मा है उसका दर्शन हमको या उसकी अनुभूति हमको हो जाती है। यहाँ पर भी बिल्कुल वही स्थिति है। भगवान ने कहा बात सही समझ में आ गई, व्याकुलता देख ली, बेचैनी देख ली, क्योंकि गुरु जो है वो शिष्य की सारी चीजों को अंदर से जानता है। उसने कहा नहीं, ऐसी क्या बात है, हाँ तू भी देख सकता है, तू भी देख सकता है। हमारे यहाँ तो कभी कभी ये होता है कि नहीं तू कर ही नहीं सकता। एक हमारे मन में भ्रांति कुछ लोगों द्वारा बिठाया, बड़ा कठिन है।
वेदांत क्या क्या है? ऐसा बड़ा नहीं है कठिन। कि अर्जुन की शंका अभी भी दूर नहीं हुई थी, वो अपनी शंका निवारण के लिए भगवान जी से कह रहा हो कि मुझे अपने हाँ विराट रूप के हाँ दर्शन कराइए? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। शंका दूर नहीं हुई है, लेकिन शंका और शंका का जो लेवल है उन दोनों में अंतर है। पहले वो जो क्यूरियोसिटी है, वो क्यूरियोसिटी सिर्फ जानने मात्र कि मैं जानूं, मैं नहीं जानता हूं, मैं जानूं, इस बात की है। लेकिन जानते 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 आखिर कितना जानेंगे भाई, कितना जानेंगे? और भगवान या शास्त्र कह लेते हैं कि आप उसको पूरी तरह से जान नहीं सकते। तो जब आप उसको पूरी तरह से जान नहीं सकते, तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपका जानना जो है वो भी बेकार है, आपका जानना भी निरर्थक है। तो आप क्या करें? आप कृपा करने के लिए कहते हैं अपने गुरु से कि जान तो बहुत लिया, पढ़ तो बहुत लिया, लेकिन अब अगर मैं देख सकता हूं क्या उसको, मैं उसको देख भी सकता हूँ, मैं उसका अनुभव भी कर सकता हूँ। तो वो यहाँ पर अनुभव कर सकता हूँ, इसका मतलब मुझको शंका है। देखिए, ये शंकाएं भी दो तरह की होती। ये शंका एक तो ये होती कि कोई इसको देख नहीं सकता, लेकिन फिर दूसरी तरफ आता है कि नहीं, लोगों ने देखा है। वो जो परमात्मा है, उस परमात्मा का अनुभव या वो उस चीज का अनुभव बहुत सारे लोगों को हुआ है। वो हमारे सामने उनके जो है वो उनकी जीवन भी है और उनकी वो सारी प्रक्रियाएं जिस हिसाब से उन्होंने देखा। तो व्यक्ति के मन में होता है कि ऐसा तो है नहीं कि कोई नहीं देख सकता है, कोई इसका अनुभव नहीं कर सकता है। अब मुझे क्यों नहीं हो रहा है? मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूं? मुझ में कौन सी चीज ऐसी है? क्या मैं नहीं देख सकता हूं? क्या मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूं? ये एक, देखिए, ये स्टेप है। आपकी जो साधना है, उस साधना में ये अलग अलग स्टेप हैं और ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में। क्या मैं नहीं कर सकता? तो भगवान ने कहा नहीं, कर सकता है। भगवान ऐसा भी कर सकते थे अपनी बात को गुप्त रखने के लिए और उस चीज को अरे बार बार ये मेरे से सवाल पूछेगा, इसलिए इसको कहो यार तेरे बस का काम है, टरका दो इसको, जिसको हम लोग एक बड़ी भाषा में बोलते हैं टरका दो। लेकिन भगवान ने क्या किया? भगवान ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं यही बात आपके सामने कह रहा हूं। अगर कोई भी व्यक्ति आपको ये कहता है कि ये आपके लिए कठिन है, तो उसके दो मतलब है। एक मतलब तो ये कठिन इसलिए है क्योंकि अभी आप में एबिलिटी नहीं, और एक कठिन का मतलब ये है दुर्लभ, मतलब आप इस काम को कर ही नहीं सकते। उसने नकार दिया, इसका मतलब आप इस काम को करने की अगर कोशिश भी कर रहे हैं तो भैया बिजनेस जो है वो तुम्हारे बस की बात है नहीं। इसका ये कहने का अर्थ क्या है कि भैया तुम बिजनेस को छोड़ के और तुम बड़ी साधारण सी अगर तुमको कोई नौकरी मिल जाती है तो नौकरी करो। इसका मतलब वेदांत जो है बड़ा कठिन है। ये कठिन जिस समय शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, इसका संकेत क्या है? इसका संकेत यह है अभी तुम इस लायक नहीं हो, अभी तुम में, तो तुम उसकी बेसिक तैयारी करो, धीरे धीरे करके तुम इस योग्य बन जाओ। एक तो ये है। और दूसरा बहुत कठिन का मतलब यह है कि तुम इस लायक हो ही नहीं, भैया तुम कोई दूसरा रास्ता ले, और कोई मार्ग है वो मार्ग ले लो। यहाँ पर भी बिल्कुल भगवान से उसने इसी प्रकार का प्रश्न किया कि क्या मैं देख सकता हूँ? उसने कहा देख सकता है, लेकिन एक असुविधा है, एक बीच में रुकावट है। और वो रुकावट क्या है? कहते हैं कि इन आंखों से तू नहीं देख सकता। जिससे तू देखना चाह रहा है या जिससे तू अनुभव करना चाह रहा है, उससे नहीं देख सकता। तो फिर इसका मतलब क्या करूं मैं? उसने कहा दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तेरे को दिव्य चक्षु देता हूं। मैं तुझको दिव्य चक्षु देता हूं। क्यों दिव्य चक्षु देता हूं? उसकी सबसे बड़ी योग्यता, सबसे बड़ी एबिलिटी क्या है? कहते हैं वो जो तेरे भीतर तड़प है ना, इसलिए मैं तुझको दे रहा हूं। और अगर मैं तुझको दे भी देता हूं, तुझको दे भी देता हूं, और तेरे भीतर अगर तड़प नहीं है तो तू उसकी तरफ देखेगा ही नहीं। आपने देखा होगा कि कभी अगर कोई व्यक्ति आपको कोई बड़ी मूल्यवान चीज दे देता है, मूल्यवान चीज दे देता है,
और आपको उसका मूल्य का ही पता नहीं है, तो आप क्या करते हो, आप उसको उठा के एक तरफ रख देते हो, आपको उसके मूल्य का पता ही नहीं। लेकिन जब आपको सच में पता है कि ये बड़ी मूल्यवान चीज है और इसके द्वारा मेरे को अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, इसके द्वारा मैं जो चाहता हूं वो मुझको मिल सकता है, तो आप क्या करते हैं, आप उसको संभाल के भी रखते हैं और आप उसका उस तरीके से प्रयोग भी करते हैं जैसा कि आपको बताया गया। तो दिव्यम ददामि चेक चक्षु पश्य में योगम ऐश्वरम, तू पश्य अर्थात देख, मेरे किसको देख, ये जो दिव्य दृष्टि मैं तुझको दे रहा हूं, ये किस लिए दे रहा हूं, कहते ताकि तू मुझको देख सके, ताकि तू मुझको देख सके। मैं तुझको अगर दिव्य दृष्टि देता हूं, जैसे मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूं, ये जो आपने सुना होगा जब आप हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं, है ना, या जिस समय आप माँ का, दुर्गा का जब आप पाठ करते हैं, तो वहां पर बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे जिनको आप सिद्धियां बोलते हैं। ये जो सिद्धियां हैं, ये सिद्धियों का प्रयोग किसके लिए, दो इसके प्रयोग हैं। एक प्रयोग तो ये है कि हम बाहरी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए इन सिद्धियों का प्रयोग करें, एक चीज तो ये है। और दूसरी चीज क्या है, हम बाहरी चीजों के लिए इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, जो अंतरतम है, आपके भीतर, जो आपके जो भीतर है, उसका, उसके लिए हम उस चीज का प्रयोग कर रहे हैं। मैंने शत्रुओं को मारना है, अर्थात शत्रुओं को पराजित करना है। कौन से शत्रुओं को, एक तो यह है जो मैंने बाहर बना रखे अपने स्वार्थ के कारण और अपनी अनुकूलता और प्रतिकूलता के कारण, बाहर जो मैंने मित्र और शत्रु बना रखे हैं, उनकी बात की जा रही है। और दूसरा, एक साधक क्या कहता है कि मैं उन शत्रुओं की बात नहीं, क्योंकि मेरा कोई शत्रु नहीं है। कौन शत्रु है, कहते वो जो मेरे भीतर बैठे हुए काम क्रोध आदि विकार हैं, वो शत्रु है। इन्हीं के रामकृष्ण के जीवन में आता है कि ये और एक इनके गुरु भाई थे, इन दोनों ने जो है वशीकरण सिद्ध किया। वशीकरण मतलब सम्मोहन। जब सम्मोहन सिद्ध कर लिया, तो वो जो इनका जो गुरु भाई था, उस गुरु भाई ने क्या किया, उसका प्रयोग किसी स्त्री के ऊपर कर दिया। अब जब भाई उसने तो फल देना है ना, जो अनुष्ठान आपने किया है या जो बीज आपने डाला है, उसने तो फल देना है। तो उसने फल किस हिसाब से दिया, उसी हिसाब से दिया। वो जो है अनुरक्त हो गया, है ना। और उसका परिणाम क्या हुआ, वो जो अध्यात्म के अंदर जो उसकी गति थी, अध्यात्म में जो उसकी गति हो रही थी, वो वहीं का वहीं रुक गया। और दूसरे जो रामकृष्ण परमहंस थे, उन्होंने बैठ के सोचा कि इसका प्रयोग अगर करना ही है, तो मैं किस पे करूं, किस पे करूं। वो भी चाहते थे, अगर चाहते तो बहुत सा ऐश्वर्य, बहुत सी समृद्धि प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उसकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं था। उन्होंने क्या किया, उस सम्मोहन का प्रयोग किस पर किया, तो कहते हैं उस सम्मोहन का प्रयोग उन्होंने माँ के ऊपर कर दिया। और जब माँ के ऊपर किया, तो माँ प्रसन्न हुई। माँ ने कहा क्या चाहिए तुझको, उसने कहा बस कुछ नहीं, जब मैं तुझको याद करूं तो तू आ जा। चक्कू वही है, चक्कू वही है। उस चक्कू से आप सब्जी काट सकते हैं, फल काट सकते हैं, और उसी चक्कू से आप किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर जब कह रहे हैं पश्चिमे योगमैश्वरम, ये जो दिव्य दृष्टि मैं तुझको दे रहा हूँ, वो किसके लिए दे रहा हूँ, पश्चिमे योगमैश्वर्यम, मेरे ऐश्वर्य को तू देख। और एक मैंने दृष्टि और किसी को दी, किसको दी है, एक जो दिव्य दृष्टि है वो मैंने एक और को भी दी है, वो संजय को दी है। और संजय को जो मैंने दिव्य दृष्टि दी है, वो इसलिए दी है ताकि वो सारे वृत्तांत को सुनाए। किसको सुनाए, धृतराष्ट्र को सुनाए, क्योंकि धृतराष्ट्र सुनना चाहता। धृतराष्ट्र की जो प्रवृत्ति है वो किधर की तरफ है, बाहर की तरफ। वो युद्ध को देखना चाहते हैं, उस युद्ध में उनकी जो संतान है वो क्या कर रही है, इसको वो देखना चाहते हैं।
उनकी संतान के साथ जो दूसरे हैं, जिनको वो कहता है कि उनमें कौरवों में और पांडवों में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। हमारे घरों में भी जो जॉइंट फैमिली हम बोलते हैं उसमें भी यही कि जी कोई गल नहीं जी, साडे बच्चे ते उन्हां दे बच्चे बराबर ने। लेकिन जब प्रैक्टिकल जगह आते हैं तब हम क्या कहते हैं, मामका पांडव आश्चर्य, मेरे पुत्रों ने और पांडवों ने क्या किया, इसका मतलब अलग अलग हमने कर दिया। वहां पर जो दिया है, जो दिव्य दृष्टि दी है, वो किस लिए दी है? वो बाहर की जो चर्चा है, बाहर जो घटनाएं घट रही हैं उनको बताने के लिए दी है। और अर्जुन को जो दिव्य दृष्टि दी है वो किस लिए दी है? वो इसलिए दी है ताकि तू क्या कर सके, पश्य में योगम ऐश्वरम, मेरा जो ऐश्वर्य है, मेरा जो योग है, इसको देख। और वही हुआ। अब जहां पर हम हैं वहां पर क्या है, तो कहते हैं कि बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग देखते हैं ना, संजय उवाच, है ना, ये श्लोक नंबर 9 पे आप आ जाइए। श्लोक नंबर 9, अध्याय नंबर 11। यहाँ पर भगवान कहते हैं, एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम। दर्शयामास पार्थाय, पार्थ को भगवान ने क्या दिखाया? कहते हैं कि परमम रूपम और ऐश्वरम। परम शब्द का आपको ध्यान होगा, परम शब्द का हम जो अर्थ करते आ रहे हैं, और हमने बार बार ये प्रयास किया है कि परम शब्द का अर्थ आप क्या लें, आप कहीं डेफिनेशन उसके लिख सकते हैं। जहां पर भी परम पद शब्द का प्रयोग आता है, परम लोक शब्द का आ जाता है ना, परम शब्द का अकेले में भी आ जाता है, इसका मतलब ये होता है कि वो आखिरी है, बिल्कुल लास्ट है, उससे आगे और कुछ भी नहीं। तो परमम रूपम, रूप में क्या होता है? कहते हैं परम रूप जो है उसमें आकर्षण होता है, रूप में एक स्पष्टता होती है, तभी हम बोलते हैं। कहते हैं भगवान कहते हैं मेरा जो परम रूप है, परम रूप, उससे आगे और कोई रूप नहीं हो सकता। मुझको अगर तू पहचानना चाहता है, मुझको अगर तू जानना चाहता है, तो रूप के माध्यम से। रूप का मतलब क्या हुआ? रूप का मतलब हुआ सगुण उपासना। वो जो सगुण उपासना है, उस सगुण उपासना में जो रूप है, उस रूप की जो व्यापकता है, उसका भी क्या है? ये परम है। बस इसके बाद में और कुछ नहीं बचता है। आप वो थोड़ा सा विचार करके देखिए, जिस समय माँ ने, यशोदा ने जिस समय मुंह खुलवाया भगवान से, उस वाले प्रसंग को आप देखिए। जब मुंह खुलवाया तो मुंह खुलवा कर क्या देखा? वो तो छोटा सा मुंह है ना, यहाँ तो आकाश में है, खुले में जगह में है। और वहां पर क्या है? वहां पर जब मुंह खोला तो मुंह खोला तो बच्चे का, खास करके जो शिशु है, बहुत छोटा बच्चा है, उसका मुंह कितना बड़ा हो, है ना। लेकिन जब उसने उस मुंह को खोला तो माँ यशोदा ने उसके बीच में क्या देखा? माँ यशोदा ने उसके बीच में क्या देखा? देखिए, वहां पर भी दिखाया, लेकिन वहां पर उन्होंने माँ को ये नहीं कहा कि मेरे ऐश्वर्य को देख, उसको दिखा दिया, कृपा कर। और जब कृपा की तो वहां पर भी उसको वही जो विश्व रूप है, विराट रूप है, वही दिखाई दिया। और जिस समय वो दिखाई दिया तो माँ जो है वो एक बार सन्न हो गई, उसको समझ ही नहीं आया। लेकिन भगवान की माया बड़ी विचित्र है। उस समय उसको लगा कि ये जो, जिसको मैं कृष्ण बोल रही हूँ और जिसको मैं कान्हा बोलती हूँ, ये जो छोटा सा बच्चा है, जिसको मैं छड़ी लेकर या मैं रस्सी से बांधने की कोशिश करती हूँ, ये बच्चा जो है या शिशु जो है, ये सामान्य शिशु नहीं है, बल्कि ये तो परमात्मा का ही साक्षात विग्रह है। लेकिन कुछ ही क्षण के बाद में फिर जो माया है वो आकर माँ की आंखों के ऊपर आ जाती है और फिर उसको वही दिखाई देने लग जाता है।
ये यहाँ पर वो कहते हैं परमम रूपम, मेरा ये जो रूप है, रूप के माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को अपनी आंखों से जानते। जो दृष्टि है, उस दृष्टि के माध्यम से हम किसको पकड़ते हैं, रूप को पकड़ते हैं ना। तो वो कहते हैं कि ये परम रूप है, इसके बाद में फिर और कुछ देखना बाकी नहीं रहेगा। सब कुछ जो है, वो जो देखा जा सकता है, वो सब का सब इसी में समाया हुआ है। इसलिए क्या है ये परमम रूपम, और साथ में ऐश्वरम, जो मेरा ऐश्वर्य है। इस रूप के माध्यम से जो तू अनेक रूपों में जो तू मुझको देखती है, वही तो मेरा ऐश्वर्य है। जब भगवान विभूति योग का वर्णन कर रहे हैं तो वहां पर क्या कह रहे हैं, कहते हैं अमुक में भी मैं ही हूं, अमुक में भी मैं हूं। इसका मतलब क्या हुआ, तू मुझको या मेरे रूप को सिर्फ यही मत समझना कि मैं सिर्फ कृष्ण हूं, बल्कि ये जो अलग अलग जिनका मैंने नाम लिया है, अलग अलग जो नाम हैं, अलग अलग जो रूप हैं, इनके अंदर भी कौन है, वो कहते हैं मैं ही हूं। इन सबका आधार भी कौन है, वो मैं हूं। और साथ में एव मुक्त्वा ततो राजन, हे राजन, ये कौन कह रहा है, संजय कह रहा है। वो वर्णन कर रहा है उसका कि हे राजन, एवं उक्त्वा, इस प्रकार कह करके, कौन, महायोगेश्वरो हरि। देखिए, योगेश्वर शब्द भी नहीं, बल्कि यहाँ महाशब्द का भी भगवान के सामने प्रयोग किया। महायोगेश्वर का अर्थ क्या है, जो एक तो योगी होता है, एक योगेश्वर होता है, और एक महायोगेश्वर। योगी का अर्थ क्या होता है, जो जुड़ना चाह रहा है। योगेश्वर का अर्थ क्या है, जो जुड़ चुका है, लेकिन जुड़ने के बावजूद भी कभी कभी। लेकिन महायोगेश्वर का अर्थ क्या होता है, जिससे जुड़ा जाता है वो स्वयं है, जिससे जुड़ा जाता है वो स्वयं है। अर्थात आप देखते हैं, किससे देखते हैं, आप जो देखते हैं वो किससे देखते हैं, दृष्टि से देखते हैं ना, आंखों से देखते हैं। तो आंख भी क्या है, वो माध्यम है। अब यहाँ तीन चीजें आ गई, एक वो हो गया जो देखने वाला है, एक वो है जिसके द्वारा देखा जा रहा है, एक वो है जिसको आप देख रहे हैं। तीन चीज हो गए ना, त्रिपुटी हो गई। एक वो है जो देख रहा है, अर्थात मैं देख रहा हूं। किसके द्वारा देख रहा हूं, तो दृष्टि के द्वारा देख रहा हूं। किसको देख रहा हूं, तो कहते हैं दृश्य को देख रहा हूं। कहते हैं जो दृष्टा, दृश्य और दृष्टि, इन तीनों के अंदर रहने वाला है, वो कौन है, वो कहते हैं वो महा है। ऐसा जो महायोगेश्वर, और दूसरा कौन है, हरि। हरि का अर्थ क्या होता है, ध्यान करिए आप। नारद को जब मोह हुआ तो उसने क्या कहा भगवान को, भगवान को उसने कहा कि हे हरि, आप मुझको अपना रूप दे। तो हरि शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। हरि शब्द का एक अर्थ वानर भी होता है। भगवान ने कहा कि इस समय ये क्या बना हुआ है, इस समय ये क्या बना हुआ है, वानर की तरह बना हुआ है, नाच रहा है। वो जो लड़की इसने देखी है, उस लड़की के रूप और सौंदर्य और उसके भाग्य को लेकर इसके मन में ये आ गया है कि जो इससे विवाह करेगा वो विष्णु हो जाएगा। ये नाच रहा है, कामनाओं के साथ में ये नाच रहा है, कामनाएं इसको नचा रही हैं। तो ऐसा जो नाचने वाला है, वो जब हरि का रूप मांग रहा है, तो वो भी तो मेरा ही रूप है। तो मैं क्या करता हूँ, वो हरि का रूप इसको दे देता हूँ। मैंने क्या किया, भगवान ने उसको हरि अर्थात वानर का रूप दिया। एक हरि का अर्थ होता है सिंह, और एक हरि का अर्थ होता है हरण करना। यहाँ पर क्या बात बताई, भगवान कौन है, हरण करते। किसका हरण करते हैं, आपका जो अज्ञान है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जो आपके अज्ञान का हरण करता है, जो आपके अज्ञान को समाप्त करता है, जो आपके अज्ञान को हर लेता है, चोरी से हर लेता है, आपको पता भी नहीं चलता। आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपका पूरा जीवन जो है वो बदल जाए।
भगवान की ऐसा अनुग्रह, ऐसी कृपा, और जिस समय वो अपने हरने पे आते हैं तो किस चीज को हरते हैं? एक चीज तो हरते हुए दिखाई देती है, और वो कौन सी है? वो है आपका अहंकार। अहंकार को जब तोड़ता है वो, तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपका अहंकार कब जो है वो नीचे गिरा और टूट टूट कर बिखर गया। आपके अहंकार को बड़ी भयंकर चोट लगती है। और भगवान क्या करते हैं? वो इस रूप में अपने भक्त का की रक्षा करते हैं। तो ये कौन है? हरि। एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम। अपने परम रूप और परम ऐश्वर्यमय रूप को उन्होंने दिखाया। कैसा रूप है वो? कैसा रूप? मैंने आपसे निवेदन किया था पुरुष सूक्त आप जरूर पढ़िए और कम से कम सुनिए। आपको इसके अंदर, आपके पास जो खिलौना है इसके अंदर आपको उसका अर्थ भी मिल जाएगा। जिस समय आप इसका अर्थ समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है। वहां पर कहा जाता है सहस्त्र शीर्षा पूरुखः सहस्त्रपात स भूमि गुम। इसका मतलब कि उसके बहुत सारे हाथ। वो जो भगवान शिव के विवाह में आप बारात के रूप को देखते हैं तो उसमें क्या है? मैंने आपसे संकेत किया था कि वो समस्त कीट पतंग आदि जितनी भी सृष्टि है उस सृष्टि के प्रतीक हैं। यहाँ पर भी क्या है? सहस्त्र शीर्षा, अर्थात उसके बहुत सारे हाथ हैं। कोई भी हाथ ऐसा नहीं है जो उसका ना हो। कोई भी आंखें ऐसी नहीं है जो उसकी ना हो। जो कोई भी कर्ण ऐसा नहीं है जो उसका ना हो, क्योंकि सबका आधार कौन है? वही है। यहाँ पर भी जिस समय इसका सबसे पहला जो श्लोक है वो आता है, जो वर्णन किया है संजय ने, कहते हैं कैसा है? दर्शयामा, उस दिखाया। तो क्या दिखाया? कहते हैं अनेक वक्त्र नयनाद्भुत दर्शनम, अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्य